ओके सो आज हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा मार्केट के बारे में बात करेंगे। सेकेंडली हम थोड़ा सा कोर्स कंटेंट के ऊपर बात करेंगे। जो कोर्स कंटेंट मैंने डिफाइन किया है न्यू, उसके ऊपर बात करेंगे। एंड उसके साथ साथ हम जाएंगे, एक भाई हैं उनका जर्नल डिस्कस करेंगे, ट्रेडिंग जर्नल, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे साथ में। एंड देर आर आल्सो सम अपडेट्स रिलेटेड टू द डिस्कॉर्ड, वो भी मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। ओके सो होपफुली आवाज़ एंड स्क्रीन दोनों क्लियर हैं। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं मार्केट के ऊपर। थोड़ा टॉप डाउन चलते हैं और थोड़ा सा री एवेल्यूएट करते हैं अपने प्लान्स को, बिकॉज लास्ट टाइम हम क्या चीज़ें जो हैं वो प्लान कर रहे थे। ओके सो अगर कोई भी यहाँ पे आपको डिस्ट्रक्शन वगैरह मिलती है तो काइंडली अवॉइड दैट थिंग। ओके सो अब यहाँ पे हुआ क्या है, वी आर इन दिस रेंज, यू ऑल नो। ठीक है, आप सब लोगों को पता है हम इस रेंज में हैं, और इस रेंज के ऊपर हम ये प्रोफाइल लगा के वी आर फीलिंग लाइक अ किंग दैट वी नो द मार्केट। सो यहाँ पे आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था दैट वी आर विद इन द रेट वंस अगेन एंड वी कैन रीटेस्ट वैल्यू एरिया हाई एंड देन वी कैन फुली रोटेट दिस रेंज। ये एक बेसिक आइडिया था हमारे जहन में जो कि हमें रखना था। ओके सो व्हाट एक्चुअली हैपन, अब लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर इसको डिकोड करते हुए जाते हैं थोड़ा बहुत। एंड अनदर थिंग जो मैंने शेयर की थी आपके लोगों के साथ, दैट वाज दिस एरिया, कि अगर ये वाला लिक्विड स्वीप होता है, इफ दिस लिक्विड को टेकन आउट देन आई विल बी लॉन्गिंग टुवर्ड द अपसाइड। ये सेकंड प्लान था मेरा, लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए ऊपर साइड की तरफ था। इधर से मैं रीटेस्ट का वेट कर रहा था ऑफ दिस एंड देन कंफर्मेशन ऑन दैट रीटेस्ट। ओके सो लेट्स जस्ट गो ऑन वन आवर टाइम फ्रेम टू एक्चुअली सी कि क्या हुआ है। सो हम यहाँ पे बेसिकली मैंने जो लेवल शेयर किया था आप लोगों के साथ, दैट वाज दिस वन, कि अगर इसका लिक्विड स्वीप होता है या यहाँ पे कोई फेल्ड ऑक्शनिंग होती है तो आई विल बी गेटिंग इनटू द शॉर्ट। अब हुआ क्या है, वी गॉट सम ब्रेकआउट जहाँ पे मैसिव लॉन्ग्स बिल्डअप हुए एंड देन वी गॉट एक्सेप्टेंस बैक इनटू द रेंज एंड देन वी फेल ऑफ टू द डाउन साइड। सही है, अब ये सारा न्यूयॉर्क के अंदर हुआ है। ठीक है सो यू ऑल नो मैंने आपके साथ शेयर किया था इन अपडेट। अगर आप, वो जस्ट एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं, मैं ये जस्ट ये शो नहीं कर रहा आपको कि मैं मार्केट को जानता हूँ, मैं छोड़ा नहीं हो रहा। तो मैंने एजुकेशनल पर्पसेस के लिए जो है ना शेयर की हुई है सब चीज़ें। तो यहाँ पे हम रेंज करते रहे एंड देन वी गोज डाउन टू द डाउन साइड। अब जो मेरी फर्स्ट ट्रेड थी दैट वाज फ्रॉम दिस लेवल यहाँ से मैंने शॉर्ट किया था। आई टॉक सम टीपीज राइट देयर एंड उसके बाद मार्केट स्टार्ट रेंजिंग एंड द नेक्स्ट डे यहाँ पे इधर मैंने लॉन्ग किया था बेसिकली समवेयर राइट देयर, जो कि मेरा ब्रेक इवन हिट हो गया। ओके सो दो ट्रेड्स मैंने ली थी। ओवरऑल मैं थोड़ा बिजी भी था एंड सम इश्यूज जिनसे मैं गो थ्रू कर रहा था, तो बट एनीवेज वो दिस वाज द होल थिंग। आज भी मैंने ट्रेड नहीं ली, आज भी मेरा जो सेटअप था, जो अभी मैंने गो थ्रू किया, दैट वाज फ्रॉम दिस एरिया। ठीक है सो एनीवेज तो ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हुई थी। उसके साथ मैंने ये वाला एक लेवल शेयर किया हुआ था कि अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो आई विल बी गोइंग फॉर द लॉन्ग विद इन माई कन्फर्मेशन। लाइक अगर मुझे कन्फर्मेशन मिलती हैं तो आई विल बी गेटिंग इन टू द लॉन्ग। अब मार्केट यहाँ पे किधर आई है, मैं 15 मिनट पे ही चला जाता हूँ टू एक्चुअली शो यू। सही है, तो अब यहाँ पे मार्केट जो है वो अल्लाह भला करे आप लोगों का। सो मार्केट यहाँ पे आई, हाँ तो मार्केट यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन में आई है, बट आई डिडंट टुक दिस ट्रेड, आई डिडंट टेक दिस ट्रेड आफ्टर दिस ब्रेक इवन। आई वॉकड अवे। ठीक है, मैं यहाँ पे लॉन्ग किया एंड देन जैसे ये लॉन्ग्स ऑफ साइड गया देन मुझे आई थिंक दिस वाज नॉट द दिस वाज नॉट द एरिया। यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिया था बेसिकली फ्रॉम दिस एरिया, मैंने बेसिकली शॉर्ट लिया था टू द डाउन साइड एंड यहाँ पे मैंने जो है ना वो लॉन्ग लिया था। सो यहाँ पे जो लेवल प्रीवियस वीक का बनता है जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था, दैट वाज फ्रॉम दिस एरिया। सो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था, आई टुक सम टेक प्रॉफिट राइट देयर एंड देन लेट न्यूयॉर्क में यहाँ पे जो है मार्केट ऊपर गई है जब मैं सो रहा था, तो आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग लिया था। आई वाज टारगेटिंग दिस पुअर हाई, बट यहाँ पे आइडिया फेल्ड हो गया, दैट्स इट। एंड देन यहाँ पे मार्केट रेंज करती रही है एंड द नेक्स्ट डे वी मूव टू द अपसाइड। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं ली एंड राइट देयर वी गॉट सम शॉर्ट सेटअप्स। ओके सो बट अभी यहाँ पे जिनका माइक ऑन है, मुसब भाई माइक ऑफ ये कर ले। आवाज आ रही है, प्लीज बंद कर दे। हाँ मैं म्यूट कर देता हूँ। ओके सो अभी और किसका माइक ऑन है, मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने टेक्स्ट कर देना है मुझे कि बिलाल भाई माइक ऑन कर दें, तो मैं आपका माइक ऑन करके जो है ना आपकी बातें आपके
सुन लूँगा, ठीक है। सो ओवरऑल दो ट्रेड्स थी, वन एक ब्रेक इवन गई है, एक जो है साथ में गॉट सम कीपीज विद 1:3। अभी मैं रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है 1:3 टारगेटिंग 1:3। पहले मैं 1:2 लेके चलता था, अब मैं 1:3 लेके चल रहा हूँ। सो ये चीज़ है। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को मार्केट के बारे में कोई पूछनी कोई बात आपने, या कहीं पे आप लोगों को कोई। अच्छा बिलाल भाई, मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जब पीओसी पे गोल्डन पॉकेट हो तो बहुत अच्छी ट्रेड बनती है। मैंने आज इस पे ट्रेड ली 3 आर की। हाँ, अ, यहाँ पे ना ये लेवल्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं ना, कि जिस तरीके से हम ये वॉल्यूम्स के लेवल्स लगाते हैं, इनका बड़ा अच्छा एक्चुअल में है कि ये बड़े अच्छे रिस्पेक्ट होते हैं, लाइक दे गॉट रिस्पेक्ट वेरी परफेक्टली। ओके, बट यहाँ पे मसला टाइम का आ जाता है। देर आर सम टाइम्स जहाँ पे बिल्कुल अच्छी रिस्पेक्ट नहीं होते हैं, देर आर सम टाइम्स जहाँ पे ये बड़े अच्छे रिस्पेक्ट होते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा टाइम पे फोकस करता हूँ कि आप लोगों को टाइम के ऊपर अपनी स्टैटिस्टिक्स कलेक्शंस जो हैं वो करनी चाहिए। दैट यू मस्ट नीड टू नो कि कहाँ पे आप लोग जो है वो ट्रेड ले सकते हो, व्हाट द बेस्ट टाइम फॉर यू। ओके, सो ये कुछ छोटे मोटे एनालिसिस थे। अब आप सब लोग प्रो बन चुके हो, यू ऑल नो कि किस तरह आप जो है वो एनालिसिस कर सकते हो, किस तरह आप जो है इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ओके, काइंडली एक्सप्लेन द रिलेटिव वॉल्यूम इंडिकेटर बाय लिविथन बाय लक्शरी आल्सो यूजर्स। अच्छा ये आपके पास ना बहुत सारे, अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ कर लो, बट ये इंडिकेटर बाय लेविथन एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर है जो कि हमें स्पाइक्स इन वॉल्यूम्स के बारे में बताता है। लाइक इफ़ देर इज़, ये हमें रिलेटिवली डेल्टा के बारे में बताता है। अब आई डोंट नो इनकी कोडिंग्स बिहाइंड द सीन ये कहाँ से डेटा कलेक्शंस कर रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट देम ऑल एट ऑल। बट जब हमारे पास कोई स्पाइक होता है मार्केट में तो ये हमें शो करते हैं बाय बाय दिस सॉर्ट ऑफ बार्स एंड दिस सॉर्ट ऑफ कलरिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे क्लियरली हमें शो हो रहा है कि इधर लॉन्ग्स आए हैं, नीचे बार भी बता रही है मोर देन एवरेज लॉन्ग आए हैं, एंड देन वी गॉट सम सॉर्ट ऑफ डाउन साइड मोमेंट। सही है, तो स्पाइक इन वॉल्यूम देखने के लिए बड़ा अच्छा है। जस्ट लाइक कि यहाँ पे देखो ब्रेकआउट लॉन्ग्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यू लॉन्ग्स आर टेकिंग इन प्लेस एंड देन वी गोज डाउन। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक मार्केट मूव्स अप, ब्रेकआउट लॉन्ग्स, एक्सेप्टेंस बैक, एंड देन इट जस्ट मूव टू द डाउन साइड। तो स्पाइक इन वॉल्यूम लेवल के ऊपर देखने के लिए बड़ा अच्छा इंडिकेटर है ये। उसके साथ साथ यहाँ पे वॉल्यूम की भी ऑब्जर्वेशन जो है बड़ी अच्छी हो जाती है। सो इसको इसलिए मैं यूज़ करता हूँ, एंड इसको मैं प्रीवियसली यूज़ करता था बट मैंने इसको लीव कर दिया था, छोड़ दिया था। बट अभी मैं वीडियोस बना रहा था रिलेटेड टू द वाइक ऑफ कॉन्सेप्ट्स, तो उसके लिए मुझे इसको यूज़ करना पड़ा, तो दैट्स वाई ये मेरे चार्ट के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, ऐसे में इसमें कोई बड़ी हैवी साइंस रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको लगाने से बंदा जो है वो मार्केट में सींग आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल इंडिकेटर है जिस तरह वॉल्यूम का इंडिकेटर होता है, बट ये हमारे कैंडलिंग की भी कलरिंग कर देता है, जिससे हमें अच्छा आइडिया हो जाता है कि स्पाइक इन वॉल्यूम्स कहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि जो स्पाइक इन वॉल्यूम होता है दैट द इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल के वहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जो है ना अवेलेबल हैं, दे वांट टू ट्रांजैक्ट, सो दैट्स द रियलिटी ऑफ द थिंग। ओके, लास्ट पे हम जाएंगे, बात करेंगे गिव अवेज के बारे में भी। तो पॉसिबली ओके, सो मार्केट से रिलेटेड अगर किसी भाई का कोई और क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस थिंग, आप लोग जो है पूछ सकते हो, आई एम हेयर। ठीक है, लेट्स जस्ट लुक एट द इथीरियम राइट नाउ, क्या हो रहा है इथीरियम के ऊपर। ये मैंने इसको लास्ट वीक से देखा ही नहीं है। इसका प्राइस एक्शन बड़ा खूबसूरत लग रहा है। मे बी इसमें बड़ी अच्छी ट्रेड्स होती हुई होंगी, बिकॉज इस वीक में मैंने नहीं देखा। थोड़ा दोबारा बता दें, रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा, आप देख लेना। रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा यूट्यूब के ऊपर कल सुबह, पॉसिबली इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। सर डोम में कोई एज है? या देर इज़ देर इज़ एन एज इन डोम एज वेल। देर इज़ एन एज इन अ सिंपल लाइन जो कि आप ड्रॉ कर लेते हो चार्ट के ऊपर।
सो व्हाट अबाउट एसएमटी डाइवर्जेंसेस इन बीटीसी वर्सेस इथेरियम? ये एसएमटी हमने खुद ही डिफाइन किया हुआ है। ऐसा चीज़ के ऊपर अभी मैंने प्रॉपरली कुछ नहीं किया, तो जब मैं करूँगा तो आप लोगों को बताऊँगा कि इसका एक्चुअल में ये है, क्योंकि एक चीज़ है उसको देखना पड़ता है थोरली। हम एक एग्जांपल के बेस के ऊपर उसको नहीं कह सकते कि अच्छा यार ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। हम जब तक उसके ऊपर प्रॉपरली कलेक्शंस नहीं करते, किस सिचुएशंस में अच्छा काम करता है, किस सिचुएशन में अच्छा काम नहीं करता, तो देन उस वक्त तक हम इसके ऊपर कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ अपने डिफाइन नहीं कर सकते। डोम के बारे में बता दूं आपको कि डोम में है बेसिकली आपके पास एज मिलता है आपको, बट अब मैं क्यों नहीं यूज़ कर रहा? मुझे वॉल्यूम से रिलेटेड, ऑर्डर फ्लो से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है। लाइक अभी आप लोग बहुत छोटे हो, ठीक है। सो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो यू विल गेट टू नाउ मैनी मैनी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द वॉल्यूम, बट मैं उनको यूज़ नहीं करता। क्यों यूज़ नहीं करता? बिकॉज विद द टाइम, जैसे जैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं ट्रेड कर रहा था, तो मुझे एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया उस चीज़ को, वो था कि आई नीड टू रिफाइन माई सिस्टम, दैट्स इट, आई नीड टू रिफाइन इट। क्यों रिफाइन करना है मुझे? यार 10 चीज़ें लगी हुई हैं मेरे चार्ट के ऊपर, और वो 10 चीज़ें मुझे सेम सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, और उन 10 चीज़ों का ही एक एक एज है, उन सब में ही एज है। बट मुझे उस एज को यूज़ करना है जो कि मेरे लिए ज़्यादा बेटर रह सकता है, ठीक है। आई कैन बी ट्रेडिंग इनिशियल बैलेंस, मैं यूज़ नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? मेरी रूटीन ख़राब होगी, ठीक है। आई कैन यूज़ एशिया सेशन फॉर माई ट्रेडिंग, बट मैं नहीं कर रहा। क्यों? मेरी रूटीन ख़राब होगी। तो मैं अपनी ट्रेडिंग को अपने लिए बेटर बना रहा हूँ, ताकि मैं इसको सेकंड नेचर की तरह इसको डेवलप कर पाऊँ, एक हैबिट की तरह, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में वॉल्यूम के लेवल और अटास के एक्सो के सेम वॉल्यूम नहीं, डिफरेंस होता है, वॉल्यूम्स में डिफरेंस होता है। हाँ बिल्कुल, अटास का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट एक्सो चार्ट्स के ऊपर जो है वो वॉल्यूम थोड़ा डिफरेंट होता है। अब इसका एक रीज़न तो ये है कि जिस तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या नाम है उसका, बेसिकली क्या कहते हैं उसे यार, माई माइंड गो ब्लैक। मेरा दिमाग खाली हो गया है। सो उसे कहते हैं हम बेसिकली एग्रीगेटेड डेटा। तो मैं एग्रीगेटेड डेटा यूज़ कर रहा हूँ दो एक्सचेंजेस का, तो उसमें फिर क्या होता है कि लेवल्स थोड़े डिफरेंट आते हैं जो हम रखते हैं इधर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हमारे पास होते हैं, तो उसकी वजह से आती हैं। बट ऑल ऑल दी स्टफ्स आर बेसिकली द वॉल्यूम नोड्स, ठीक है। सारे ये वॉल्यूम नोड्स हैं, तो जिनके ऊपर अदर कन्फ्लुएंसेस ऐड अप हो रहे हैं आपके पास, वो लेवल आपके पास अच्छे हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो ओके, पेयर सेम हो उसके और एंड ऑटो पे रखना ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। अच्छा, मैंने यूज़ नहीं किया इतना, ठीक है। सो वॉल्यूम से, इससे रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड आपके आई होप क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर होंगे। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट अनाउंसमेंट ये है कि ये जो मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, आप लोगों के पास होगा, नोट डाउन कर लो। अब नोट डाउन करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट अब ये मुझसे रिलेट नहीं करता, ठीक है। अब ये मेरा नंबर नहीं है, ओके। इसके ऊपर टेक्स्ट नहीं करना, और इसके ऊपर जो है अभी मेरा बेसिकली कांटेक्ट नहीं है। सो इन सिंपल वर्ड्स, ड्यू टू सम प्राइवेसी इश्यूज, तो मैंने इसको जो है वो छोड़ दिया है, मतलब कि इसका कट ऑफ कर दिया है। सो अब ये मेरा नंबर नहीं है, ओके। सर एक वीडियो का पैकेज बना दें उसके लिए, जिन दिमाग की दही हो गई उधर उधर से डिफरेंट कॉन्सेप्ट सुन सुन कर, एक ट्रेडिंग सिस्टम चाहिए तो ब्रेड अर्न कर सकें। एक पैकेज बना दें, एक पैकेज बना दें उनके लिए जो दिमाग के लिए, यार सैयद भाई, दिमाग का दही तो होगा, ठीक है, और बड़ी अच्छी तरीक़ा से होगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ना, अगर आपको 3-4 साल हो गया ना मार्केट में, यहाँ पे होंगे भाई मेरे जिनको 3-4 साल या इससे भी ज़्यादा अरसा हो चुका होगा, मुझसे भी ज़्यादा अरसा हो चुका होगा, तो उनको उनको इस तरीके का अच्छा आइडिया, इस चीज़ों का अच्छा आइडिया होगा कि जो 90% 95% कंटेंट आप कंज्यूम करते हो ना ऑन सोशल मीडिया, दैट दैट हैव नथिंग टू डू विद द मार्केट्स, ठीक है। मैं अपनी जर्नी के बारे में आज आपको बताता हूँ, अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में। सो यहाँ पे मैंने सब चीज़ें जो हैं वो राइट डाउन की हुई हैं, बट ये नोट डाउन कर लो कि ये अब नंबर जो है मुझसे रिलेट नहीं है, तो इसके ऊपर टेक्स्ट नहीं करना। आई डोंट हैव एनी व्हाट्सएप,
सही है, तो मैंने व्हाट्सएप को जो है वो बाय बाय कर दिया, टाटा कर दिया। ठीक है, इन फ्यूचर होगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा भाई, इफ़ एनी वन वांट्स टू टॉक। बट डिस्कॉर्ड की जो चैट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप ये जो है ना वो कर सकते हो। ठीक है, चैट्स में वॉइस कर दो, या फिर पॉसिबली तो यही है कि आप यहाँ पे डिस्कशन किया करो, क्योंकि और भाइयों को भी अंदाज़ा होगा, तो उसके ऊपर भी लाइक अच्छा एक जो है ना इम्पैक्ट पड़ेगा कम्युनिटी के ऊपर। कहाँ से कांटेक्ट करें आपको? डिस्कॉर्ड पे यहाँ पे ना वॉइस कर दिया करो, मुझे वॉइस कर दिया करो, या फिर आप जो भी टैग वगैरह करना होता है या फिर जो भी स्टफ़ हो आप, देर इज सम प्राइवेसी इश्यूज। ठीक है, तो पहले मैंने शेयर किया हुआ था, उस वक्त इतना कोई ऑडियंस वगैरह नहीं थी, तो दैट वाज गुड। ओके ओके था कि बंदा यार है ना वो शेयर कर दे अपना, तो कोई मसला नहीं है। अभी मसला है तो थोड़ा इसकी वजह से मैं इसमें बैक स्टेप लिए। ओके, सो अभी हम चलते हैं, बट बिफोर गेटिंग इनटू दैट, हमारे भाई हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं किसी को स्टूडेंट कह रहा हूँ, तो ये उनका जर्नल है। अब ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, ये मुझे क्यों अच्छी लगती हैं? बिकॉज ये वो एक्चुअल चीज़ है जिससे मैंने सीखा है, ये वो एक्चुअल चीज़ है जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हर बंदा अपना टाइम लगाए। ठीक है, कंटेंट आपको मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर्स के कंटेंट मिल जाएंगे, आप हंड्रेड ऑफ आवर्स जो है आप किसी भी कंटेंट के ऊपर लगा सकते हो, बट ये जो आप चीज़ करते हो ना, जर्नलिंग करते हो या फिर आप डेटा कलेक्शंस करते हो, दैट आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। अब मेरे जितने भी जिन्होंने मुझसे जो है वो कोर्स लिया है या फिर मुझसे वन ऑन वन में रहे हैं, मैंने प्रीवियसली किए हैं वन ऑन वंस, तो उन्होंने शेयर किया हुआ है यहाँ पे अपना सब कुछ, बट आई डोंट केयर अबाउट दिस ऑल स्टफ। मुझे भाई चाहिए ये चीज़, जो बंदा ये बनाएगा ना वो भाई मतलब उसकी देर इज़ वेरी हाई चांसेस कि वो इन फ्यूचर एक अच्छा जो है वो ट्रेडर बन पाएगा, एंड इन फ्यूचर वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग को लेके चल पाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हाँ हमारा भाई का जर्नल है जिसमें हमारे पास 11 to 12 ट्रेड्स अवेलेबल है। तो वन बाय वन को जर्नल हम इसको गो थ्रू करेंगे। व्हाट्स अ विन डेट, क्या क्या वैल्यू एरिया, एरिया ऑफ वैल्यू था वहाँ पे, क्या किस तरीके से भाई हमारे जो हैं वो ट्रेड प्लान्स कर रहे थे, क्या कंफर्मेशंस थी बेसिकली, तो विल गो ओवर थ्रू दैट थिंग्स। सही है, इस ये एक लर्निंग का भी बड़ा अच्छा चीज़ होती है। व्हेन आई वाज इन माय डेवलपमेंट फेज़, तो मैं भी यही पूछता था कि अगर आप मुझे अपना जो है वो ट्रेडिंग जर्नल कोई शेयर कर दें, या फिर आपने जो प्रीवियसली ट्रेड्स ली हुई हैं उनका कोई आपके पास कोई वीडियोस वगैरह ब्रेक डाउन वगैरह है, तो मैं गो थ्रू करना चाहता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ और है, अगर आपने एक स्पॉट करना है कि इफ़ देर इज़ समवन अ फेक गुरु, तो आप उसको बड़े अच्छी तरीके से स्पॉट कर सकते हो बाय जस्ट लुकिंग एट देयर कंटेंट। क्यों? क्योंकि एक वीडियो में वो जो है वो ट्रेड कर रहा होगा विद सर्टेन रूल्स, अदर वीडियो में वो सर्टेन रूल्स होंगे, उसके अदर वीडियोस में एक और सर्टेन रूल्स होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स जो है ना वो फॉलो अप कर रहा होगा, कोई सर्टेन प्रॉपरली रूल्स नहीं होंगे। बट अभी हम गो थ्रू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने 5 मई को जो है वो ट्रेड ली, लाइक दे टू द ट्रेड। सो यहाँ पे 1:2 की ट्रेड थी, एंड टेक द ट्रेड एट द एस एफ पी द पी डी हाई विद एक्सटेंडेड डेल्टा, एरर्स नो टाइम, टाइम टू ट्रेड आल्सो गुड। तो दिस वाज द प्रीवियस डे हाई, एंड इन्होंने टिक साइज जो है वो बहुत बड़ा रखा हुआ है, बट आई अप्रिशिएट कि ये जर्नलिंग कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंडेड डेल्टा भी था, 10 मिलियन का स्पाइक इन वॉल्यूम, एंड इट जस्ट गोज डाउन, एंड इट्स अ न्यू ईयर टाइम आल्सो आई थिंक सो। So it's a New York time and then it moved down. Okay, so 1:2 की ट्रेड थी, प्रीवियस डे वैल्यू वेरी हाई, स्विंग फेलियर पैटर्न कंफर्मेशन, ऑल क्राइटेरियाज हिट, लिक्विडेशंस भी हमारे पास हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड। सेकंड 6 को नो ट्रेड हेयर। 7th को जो है बी टी सी एस एफ पी एट द पी डी लो के ऊपर इन्होंने भाई ट्रेड लिया, लाइक दिस वन वाज द पी डी लो, या देयर इफ आई जस्ट कैन ओपन, सो मे बी हाँ यहाँ पे ये पी डी लो पड़ा हुआ है, तो पी डी लो पे नीचे मार्केट गई है, एंड अब ये 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सबको अलाउ करता हूँ कि वो डिफरेंट टाइम फ्रेम से थ्रू गो थ्रू करें, डिफरेंट चार्ट से गो थ्रू करें, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ अ पर्सनल कन्विक्शन। सो जो चीज़ आपके लिए बेटर काम करती है, जो जिस तरीके जिस तरीके से वो आप यूज़ करो। प्रीवियसली मैं 5 मिनट यूज़ कर रहा था, बट आई नाउ आई एम यूजिंग 15 मिनट फॉर माई एग्जीक्यूशन एंड रेंजेस चार्ट्स। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंगली मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ, बट इफ़ यू आर यूजिंग द 5 मिनट, दैट्स ओके, दैट्स
दैट्स ओके बाय द वे। तो यहाँ पे 79 मिलियन स्पाइक इन वॉल्यूम, उसके बाद हमारे पास 22 मिलियन का एक्सटेंडेड डेल्टा है। देर इज़ अ लॉट ऑफ जो है वो लिक्विडेशंस हैं, तो ऑल क्राइटेरियाज फिल, पीओसी इन द वीक, वैल्यू एरिया इन द वीक, देन इट जस्ट मूव अप। ठीक है, यहाँ पे और भी चीज़ थी, सो दैट जस्ट मूव अप। ओके, एंड दिस वाज 1:2 की ट्रेड थी ये एक और। उसके बाद 8/9 ऑफ को था। ठीक है, सो यहाँ पे अब ये भी एक विन ट्रेड थी 1:3 की, यहाँ पे ट्रेड फॉर द रीजन एक्सटेंडेड डेल्टा लिक्विडेशन वी वेब। सो लेट्स लुक एट द एरिया ऑफ वैल्यू। तो एरिया ऑफ वैल्यू सीम्स लाइक डेली ओपन समथिंग, एंड मे बी फिबोनाची का भी यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट बन सकता है, एंड देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी एज वेल यहाँ पे इंटरनली। तो उनके बिहाफ पे इन्होंने जो है ट्रेड लिया। कन्फर्मेशन की जहाँ तक बात की जाए तो 19 मिलियन, 3.3, 5.2, एंड सेलिंग ऑब्जप्शन ऑफ द अराउंड 50% समथिंग का जो है हमारे पास, एंड यहाँ पे रेंज 1000 चार्ट इन्होंने यूज़ किया। सो दैट वाज गुड बाय द वे। एंड यहाँ पे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जहाँ पे आप सब चीज़ें जो है ना यहाँ पे देख सकते हो, लाइक अराउंड 6 मिलियन समथिंग्स की यहाँ पे एक्सटेंडेड डेल्टा है। सही है, तो ये इनका बेसिकली लेसन इन्होंने लर्न किया है, होल्ड द ट्रेड, इम्प्रूव योर एंट्री। ठीक है, उसके बाद 10 को, तो 10 को इन्होंने भाई ट्रेड लिया है वंस अगेन। दिस वाज द 5 मिनट टाइम फ्रेम वंस अगेन, एंड देर इज सम सॉर्ट ऑफ डेली ओपन रिक्लेम आई थिंक सो, बट आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस वन। मैं होता तो ये ट्रेड में कभी ना लेता। सो कंफर्मेशन की बात करें तो 1000 रेंज चार्ट है, एंड एवरीथिंग इज़ हेयर। एंड यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास अच्छा, मतलब कि यहाँ पे रिक्लेम हुआ है हमारे वी वेब का, लाइक यू कैन सी दिस इज़ द रिक्लेम ऑफ आवर वी वेब। सेलिंग ऑब्जप्शन भी है, सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। सो ट्रेड नंबर 2 को देखते हैं। डोंट फेयर इफ ट्रेड हैज़ गॉन अगेंस्ट योर ट्रेंड, आल्सो बुक अ प्रॉफिट एंड टेक मोर लॉसेस, वेरी बोर्ड इमोशनल डिसिप्लिन। सो दिस वन वाज द ट्रेड पीडी हाई स्वीप के ऊपर। सो अब स्विंग फेलियर पैटर्न मोस्टली अगर देखो ना तो वही ट्रेड कर रहे हैं, बट द कंफर्मेशन जो ये ले रहे हैं दैट्स रियली रियली गुड। अब यहाँ पे एस एफ पी ओ डेवलपिंग वेरी एरिया, डोंट फेयर द मार्केट गिविंग द प्रॉपर सेटअप। अब यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे ना एरिया कोई अच्छा नहीं था यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए। सो अब यहाँ पे क्या हुआ होगा कि मार्केट थोड़ी नीचे आई होगी और देन इंड्यूस किया होगा शॉर्टर्स को, एंड देन इट गोज़ अप। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ साइड ट्रेडर्स का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया, बट दैट्स नॉट बेसिकली द ऑफ साइड ट्रेडर्स यहाँ पे। एनीवेज, तो थोड़ा फोकस करो एरिया ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर, कि आपके जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो थोड़े क्लियर होने चाहिए आपके अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो उसके ऊपर थोड़ा काम करो। अब यहाँ पे देखो मंथली पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है वो ट्रेड थी विद इन बाय टाइम। अब जो मैंने टाइम आपको बताया हुआ है ये सारी एग्जीक्यूशन उसी टाइम के अंदर हो रही हैं। ठीक है, सो दैट वाज अ गेट इन ट्रेड क्विकली, लेसन लर्न जो है, पेशेंस हैव अ गुड वन, वेट फॉर द प्रॉपर सेटअप। तो यहाँ पे आप जर्नलिंग सारी अच्छे सेटअप का, स्टैट सैटरडे ट्रेड एग्जीक्यूट को आराम से होल्ड करो, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेप्ट करो, एग्जीक्यूट। तो सो सो ओवरऑल जो चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है ना इस जर्नल में, वो यही देखी है कि आप थोड़ा एरिया ऑफ वैल्यू, मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करो, क्योंकि ये बड़ी फाउंडेशन चीज़ है। ठीक है, आप इसी तरह किसी भी फॉलिंग नाइफ को आप कैच नहीं कर सकते, कहीं पे भी आपके पास आपकी सर्टन कंफर्मेशन बन जाए आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते। आल तो विन रेट इसका अच्छा रह सकता है, क्योंकि जो टाइम मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप इस टाइम के ऊपर जस्ट जस्ट एक्सटेंडेड डेल्टा, स्पाइक इन वॉल्यूम, ये चीज़ें देख लेते हो, तो देर इज़ 50% चांस कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पाओगे। ठीक है, 50% चांस यहाँ पे, तो ये है। बट एरिया ऑफ वैल्यू के ऊपर फोकस करो थोड़ा बहुत, दैट विल बी अ बेटर थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर यू बेसिकली। ऑफ साइड एंड थोड़े, हाँ इसके ऊपर वीडियो है, अभी न्यू जो कंटेंट आएगा ना उसके ऊपर इसमें जो है ना सब चीज़ें अवेलेबल हैं। किस टाइम में ट्रेड करनी चाहिए न्यूयॉर्क,
माई स्टेटिस्टिक्स सेज दैट कि न्यूयॉर्क सबसे प्रॉफिटेबल टाइम है टू ट्रेड एक्चुअली इंट्राडे। सही है। सो ये हो गया हमारा बेसिकली, क्या कह रहा था इसका। हाँ, तो ये मैंने गो थ्रू कर लिया है जर्नल से। एंड आपका अगर कोई जर्नल है, प्रीवियसली भी मेरे साथ मूसब भाई ने शेयर किया था उनका अपना जर्नल, तो वो भी मैं गो थ्रू किया था मैंने उससे भी। सो अगर आपका पर्सनल जर्नल है एंड यू वाना गो थ्रू, आप जानना चाहते हो, अब यही चीज़ें मैंने जहाँ जस्ट गो थ्रू की हैं एंड आपको बता दिया कि आप कहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ना वो डाउन साइड अप साइड जो है आप कर रहे हो, तो उसके ऊपर फोकस करना है। अब ये आप चीज़ खुद भी कर सकते हो, ठीक है। जस्ट गो थ्रू योर डेटा एंड यू विल बी फाइंडिंग आउट योर प्रॉब्लम्स एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। लाइक जर्नलिंग से जितना फ़ायदा होता है ना, इतनी किसी चीज़ से नहीं होता। मैं लिख के दे रहा हूँ और ये चीज़ आपको कोई इन्फ्लुएंसर वगैरह नहीं बताएगा, ये भी मैं लिख के देता हूँ। देर इज़ वेरी लेस चांसेस कि आपको कोई बंदा जर्नलिंग के बारे में बताएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बड़ी बोरिंग चीज़ है। और ये जो ओवरऑल यूट्यूब चैनल है डिस्कॉर्ड दैट फोकसेस ऑन learning the stuffs, not on making money. We are not here to make money. We are here to learn. We are here to master the process. सही है। तो ये चीज़ है भाईजान, सिंपल सी बात है। ओवरऑल आई रियली रियली अप्रिशिएट माई स्टूडेंट फॉर दिस वन एंड दैट्स अमेजिंग थिंग दैट यू हैव डन। ठीक है, कीप इट अप, जारी रखो इसको एंड 3-4 सालों के बाद आप जो है बड़े आगे देखोगे हमें। एनीवेज, आजकल कितनी ट्रेड्स उठा रहे इंट्राडे बेसिस पे मेरे यार, एक ही फोकस होता है, जस्ट 1-2 ट्रेड्स, दैट्स इट। 1-2 ट्रेड्स मिल जाएं। अब एक इस मंथ का आई थिंक सो मैंने कुछ 12 से 11 ट्रेड्स परफॉर्म किए हैं पर्सनली मैंने। ठीक है, मेरा जो एक टारगेट है ना वो बहुत लो है, और मैं लो टारगेट के अकॉर्डिंगली बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। सो अच्छा, एरिया ऑफ वैल्यूज़ को बेहतर करने के लिए जो है ना वो, इसका आप ये कर सकते हो कि आप गो थ्रू कर सकते हो। मे बी देर इज़ 90% चांस कि इन न्यूयॉर्क सेशन जहाँ पे मार्केट स्पाइक इन वॉल्यूम कर रही है, जहाँ पे मार्केट एक्सटेंडेड डेल्टा दिखा रही है, वहाँ पे लेवल का होना लाजमी है। वहाँ पे देर इज़ वेरी वेरी ग्रेट चांस कि वहाँ पे लेवल होगा आपके पास। तो उस लेवल को फाइंड आउट करो कौन सा लेवल था। मे बी फिबोनाची थी, मे बी को वैल्यू एरिया, समथिंग सम सॉर्ट ऑफ स्टफ यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, आप उस चीज़ के ऊपर अगर फोकस करते हो, एक मंथ का अगर आप डेटा निकाल भी लेते हो ना, तो मे बी आपके पास 15 to 20 एग्जाम्पल्स आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से आप एरिया ऑफ वैल्यू को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो। अब इसमें एक और मसला ये है कि मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आप टाइम के ऊपर स्टैटिस्टिक्स निकालो, क्योंकि लेवल्स का पता है यार, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेंगे और इन्होंने करना है, देर इज़ नो अदर चांस। जब आप ये कहते हो ना कि अगर आप एक सिंपल लाइन भी ड्रॉ कर लो चार्ट के ऊपर, तो आफ्टर सम टाइम वो लाइन आपके पास जो है ना एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रही होती है। ठीक है, इसलिए मैं टाइम पे फोकस करता हूँ और कंफर्मेशंस के ऊपर फोकस करता हूँ कि इफ़ यू डू हैव द कंफर्मेशंस, इफ़ यू कैन सी देर इज अब्जॉर्प्शन, देर इज एग्जॉशन, इफ़ यू कैन सी दैट द लॉन्ग्स आर गेटिंग ट्रैप, इफ़ यू कैन सी दैट द शॉर्ट्स आर गेटिंग ट्रैप, देन यू कैन मेक द रियल ट्रेड्स। आज आपके सामने मैं रियल एसएमसी खोलूँगा। ठीक है, अभी 15-20 मिनट के बाद रियल एसएमसी आपको बताऊंगा कि व्हाट्स द रियल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट। आई थिंक लो गोल्स कंसिस्टेंटली, हाँ, there is it is going to take around 4 to 5 years to become a millionaire. so यहाँ पे मैं माइक ऑन कर देता हूँ। माइक ऑन है यार आपका, वासिल, तनवीर, वासिल, आपका माइक ऑन है। आप आपने इस तरह क्लिक करना है, देख रहे हो। तो सर वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा सर। आपने जैसे कहा था सर कि सिस्टम को रिवाइंड करना है सर। सर उस सिस्टम को रिवाइंड करने के लिए सर जो है हमें सदस्य से पहले तो सर जरा इस पे बताएं सर कि कौन किन टूल्स की या किन चीज़ों की सर कौन सी इसमें पहले जैसे सर सिस्टम में अपडेट हो गया। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अभी इस न्यू कंटेंट में बनाया है। न्यू कंटेंट जो मैंने क्रिएट किया इसके ऊपर मैंने बनाया, प्रैक्टिकली मैंने बताया कि किस किस तरह जो है ना वो करना है। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी दैट वाज थ्योरेटिकल कि आप किस किस तरीके से कर सकते हो स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन। अभी मैंने जो है इसके ऊपर प्रैक्टिकली बनाई है, जो कि विद इन 2 days में अपलोड कर दूंगा। सो फर्स्ट चीज़ जो स्टैटिस्टिक्स में आप कलेक्शन कर सकते हो दैट इज़
आपके पास जो आपका किस दिन आपका वीकली हाई एंड वीकली लो पुट हो रहा है, ठीक है। आप एक साल का डेटा कलेक्शन करो, उसमें देखो किस दिन आपका वीकली हाई वीकली लो पुट हो रहा है। आप एक अ, एक साल का डेटा कलेक्शन करो कि किस दिन आपका किस सेशन में आपका डेली हाई लो पुट हो रहा है। उसके बाद आप डेटा कलेक्शन करो कि जो पुअर हाइज एंड लोज होते हैं किस दिन बिल्ड हो रहे हैं, किस दिन जाके वो रीटेस्ट हो रहे हैं। एशिया जो पुअर हाइज एंड लोज बिल्ड हो रहे हैं वो किस दिन जाके हिट हो रहे हैं, किस दिन जाके वो नहीं हिट हो रहे हैं। सो ये है, इस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। एंड सिस्टम रिफाइन उस वक्त होता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जब आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लाइक आपके पास ना बहुत ज़्यादा स्टफ हो, इन द सेंस के यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग, यू आर यूजिंग मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और वो सब चीज़ें आपको एक ही चीज़ बता रहे हो, तो देन यू कैन स्किप दैट थिंग्स, ठीक है, यू कैन स्किप अ लॉट ऑफ स्टफ्स के लिए यूज़ कर सकते हैं सिर्फ स्कैल्पिंग में ही। एनी बॉडी यूजिंग डॉम, मे बी हमारे भाई हैं हसनैन भाई, वो यूज़ कर रहे हैं। सो आई डोंट नो अबाउट दिस वन बिकॉज आई डोंट यूज़ इट। मेनली कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है, आपके पास डोम के अंदर जो पाया जाता है दैट इज स्टैकिंग, पुलिंग, उसके बाद टेप रीडिंग, ठीक है। ये दो तीन कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं, अगर आप इनको पढ़ लेते हो, इनको स्टडी कर लेते हो, देन यू कैन गेट द आइडिया कि डोम किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं इन योर ट्रेडिंग एंड किस तरह। अब इसके ऊपर अगर आप यूज़ करना चाहते हो ना, तो देन यू हैव टू गिव द टाइम एंड यू हैव टू कलेक्ट आउट सम स्टफ जिसके ऊपर आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, सो आज फ्राइडे भी है एंड नेक्स्ट 2 डेज़ जो हैं वो हमारे रेंजिंग रहने वाले हैं। सो मंडे को गो थ्रू करेंगे मार्केट से भी, ओके, मंडे तक का वेट करो, हम गो थ्रू करेंगे मार्केट से भी। ओके, आइसबर्ग, हाँ आइसबर्ग और आइसबर्गिंग ऑर्डर्स जो है ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे भी बड़ा अच्छा हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, बड़ा अच्छा जो है यहाँ पे आइडिया हो जाता है। बट फुटप्रिंट को कुछ, फुटप्रिंट से आगे कुछ नहीं है। ओके, सो अभी मैं अपना थोड़ा कोर्स के ऊपर आता हूँ एंड आई वांट टू क्लियरिफाई समथिंग, ओके, रिलेटेड टू मी, सही है। सेशन रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा, सेकंड सेशन रिकॉर्डेबल अवेलेबल होगा। सो अभी चलते हैं हम थोड़ा कोर्स के कंटेंट लिस्ट के ऊपर बात करते हैं, जो प्रीमियम कोर्स है एंड जो ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। सो आई जस्ट वांट योर 10 मिनट्स फुली फोकस के साथ, जस्ट जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, एंड यू विल बी रिलेटिंग विद दिस सॉर्ट ऑफ स्टेप्स, दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ्स, ओके। सो अगर आप खुद पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, इफ़ यू आर इन्वेस्ट ऑन योर ट्रेडिंग स्किल, देन कंग्रेचुलेशन, यू आर रीडिंग द राइट स्टफ। मतलब आपकी जो पैराग्राफ अभी आपके सामने खुला हुआ है, दैट्स द राइट स्टफ यू आर रीडिंग राइट नाउ, सही है। अब इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी होती है, बिकॉज टू गेट समथिंग वी नीड टू इन्वेस्ट समथिंग, ठीक है। ये यूनिवर्स का रूल है कि इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग यू नीड टू गिव समथिंग, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं दे रहे बट यू आर गेटिंग समथिंग, देन यू आर नॉट एक्चुअली गेटिंग समथिंग, ठीक है। सो ये है, इस चीज़ के ऊपर ना आप थोड़ा स्टडी वगैरह करना कि एक्चुअल में यूनिवर्स किस तरह काम करती है गिव एंड टेक के मामलात में, ठीक है। अब आगे चल के मैं आगे आपको और बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रोडक्शन, हु एम आई, माई ट्रेडिंग जर्नी आपको बता देता हूँ। बैक इन 2020 आई वॉज 17 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो उस वक्त मुझे फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ इंट्रोडक्शन हुआ था बाय सम गुरुज, ठीक है, जो गेट रिच क्विक स्कीम्स जो है चला रहे थे। एट द टाइम मार्केट जो है वो $25,000 पे ट्रेड कर रही थी, अगर मुझे अच्छी तरीके से अंदाज़ा है, बिकॉज अभी काफ़ी टाइम हो चुका है मार्केट में, राइट। मार्केट वाज राइट राइट सम देयर, इधर बॉटम्स पे कुछ ट्रेड कर रही थी, इधर समथिंग 25,000। जब मुझे अच्छे तरीके से आइडिया हुआ तो मार्केट जो है ना 25,000 पे ट्रेड कर रही थी, जब मुझे इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग के बारे में अच्छा आइडिया हुआ। बट बिफोर दैट मुझे, जब मैं मार्केट में एक्चुअल में मुझे फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ था ना, तो उस वक्त मार्केट कुछ 8,000 समथिंग पे ट्रेड कर रही थी। बट उस वक्त इंट्रोडक्शन था, जब आइडिया हुआ तो उस वक्त 25,000 समथिंग पे ट्रेड कर रही थी। एट दैट टाइम पीपल वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है।
एंड पीपल वाज बेसिकली प्रमोटिंग गेट रिच क्विक। ठीक है, फला कॉइन में आप $50 लगा लो एंड दैट विल बी $1000। 50 फला कॉइन में आप $100 लगा लो, दैट विल बी $1000। एंड आई ऑल्सो इन्वेस्टेड, बट यू डोंट नो वेयर आई इन्वेस्टेड एट द टॉप। सो वो मेरा जो है ना पहला एक्सपीरियंस था। सो फर्स्ट ईयर मार्केट टोटली नाइटमेयर मेरे लिए था, टोटली नाइटमेयर था, बिकॉज जो एक फैंटेसीज मेरे जहन में बिल्ड हुई थी, जो चीज़ें मैंने बिल्ड की हुई थी अपने अंदर, सो दैट एक्चुअली गोज द ऑफ साइड। सही है, जो भी मैंने चीज़ें अपनी बनाई हुई थी, जो मेरे माइंड में एक मकानात खड़े हुए थे, जो बिल्डिंग्स खड़ी हुई थी, वो सारी गिर गई। क्यों गिर गई? बिकॉज आई वॉज एट द टाइम डिपेंडेंट एंड आई वॉज एट द टाइम वेरी ग्रीडी एंड आई वॉज वेरी रिलेटेड टू द मनी। मैं बहुत पैसे के मामले में जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर था, बिकॉज एट दैट टाइम दैट्स अ पर्सनली थिंग बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। एनीवेज, तो उस वक्त जो था ना, वो मुझे बस एक ही काम करना था, दैट वाज अर्निंग मनी। ठीक है, मेरा मेन फोकस ही पैसा बनाना था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये मैंने चीज़ फाइंड आउट किया है कि अगर आप मार्केट में पैसा बनाने आए हो तो आप नहीं बना पाओगे। दैट्स अ वन लाइन। ठीक है, आप नहीं बना पाओगे जब तक आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा है, तब तक आपका पैसा नहीं बनेगा कंसिस्टेंट वे से। ये मेरी अपना एक्सपीरियंस है एंड दिस इज़ व्हाट ऑल प्रोफेशनल ट्रेडर्स सेज। ओके, सो उससे पहले जो है मैं काम कर रहा था एज अ फ्रीलांसर वेब डेवलपर के तौर पे, जो है मैं काम कर रहा था। अभी भी स्किल है बट रिफाइन नहीं की उस स्किल को। सो आई वॉज डूइंग वेब डेवलपमेंट और मैंने अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किए भी थे, बट एट दैट टाइम मेरी कम्युनिकेशन जो है वो कितनी अच्छी नहीं थी, अभी भी अच्छी नहीं है, बिकॉज आई एम इंट्रोवर्ड और इंट्रोवर्ड का जस्ट यही काम होता है कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, इफ़ यू डोंट हैव व्हाट आई वांट आई एम गोइंग। ठीक है, सो ये चीज़ है। तो मैं अपने दोस्त के साथ काम कर रहा था, वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी बड़ी अच्छी थी एंड ही नोज द इंग्लिश वेरी बेटरली। तो वो मुझसे काफ़ी बड़ा भी था, तो उसके साथ मिलके मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए एंड आई हैव सम मनी जो कि मैंने लॉस कर दी। ठीक है, बिफोर 20 लाइक विद इन 2021 फर्स्ट ईयर के अंदर जो है ना मैंने ये सारा चीज़ लॉस कर दी। देन आई रियलाइज ये टर्निंग पॉइंट था कि जिस तरह मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, आई हैव माई प्रॉपर स्किल जिसको मैं मार्केट में डाल रहा हूँ एंड आई एम अर्निंग मनी। इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट्स में भी मुझे मैं स्किल जो है ना वो डालनी होगी, मुझे एक स्किल एक्वायर करनी होगी कि किस तरह पैसा बनेगा। ठीक है, वो स्किल मुझे किस तरह पैसा बना के दे पाएगी। देन मैंने जो है ना लर्निंग स्टार्ट की। देन उस वक्त अकल आई, उस वक्त मैंने लर्निंग स्टार्ट किया एंड आई स्टार्ट बिल्डिंग माई पोर्टफोलियो। ठीक है, ये दो मेरे मेन फोकस थे एट दैट टाइम। सही है, नो थर्ड थिंग, नो फोर्थ थिंग, जस्ट दो चीज़ें थी। ठीक है, अब इस टाइम के अंदर जो है मेरा पढ़ाई से भी दिल उठ चुका था। ठीक है, सो क्लियरली स्पीकिंग उस वक्त तक जो है मैं फुली जो है ना वो रेबल बन चुका था। क्यों रेबल बन चुका था? बिकॉज जो चीज़ें सोसाइटी प्रमोट करती है रिलेटेड टू द मनी एंड रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट्स, वो सब चीज़ें जो है ना मैं ऑफ साइड कर चुका था। ठीक है, तो मैंने तब से जो है ना स्टार्ट किया एंड मेरे पास जस्ट एक ही ऑप्शन था, दैट टू बिकम एंटरप्रेन्योर। सो एक ही ऑप्शन था मेरे पास, नो अदर ऑप्शंस एंड आई स्टिल डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। आई हैव जस्ट वन ऑप्शन, दैट इज टू स्टे एज एन एंटरप्रेन्योर एंड एज टू स्टार्ट एज मच बिजनेसेस। ठीक है, सो उस टाइम मैंने जो है ये अपने 2 साल लगाए, बट दैट वाज माई मिस्टेक कि मैंने 2 साल लगाए। मैं अभी भी कभी कभी रिग्रेट करता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना अपनी लर्निंग के ऊपर स्पेंड किया। मैंने मिस्टेक में से ये हुई कि मैं कंज्यूम कर रहा था कंटेंट को। मैं भाई बड़ा कंटेंट देखता था, बहुत कंटेंट देखा मैंने, मीन्स इन द सेंस कि बड़ा कंटेंट मैंने देखा है रिलेटेड टू मैनी कॉन्सेप्ट्स। मुझे बहुत कॉन्सेप्ट्स पता है। ठीक है, बट मुझे एक्चुअल में पता ही नहीं था कि अगर हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो उसको एक्चुअल में वर्क में भी लाना पड़ता है। ठीक है, ये एक चीज़ जो थी मैं मिस कर रहा था, बट आई डोंट नो मैं क्यों मिस कर रहा था। ये नॉलेज मेरे पास पहले भी था कि अगर आपको कुछ चीज़ पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ सीख रहे हो, उसको जब तक आप प्रैक्टिकल में नहीं डालोगे आप तब तक कामयाब नहीं होगे, ये मुझे पता था। बट इससे मैं क्यों अनअवेयर था ये मुझे नहीं पता, क्योंकि बैक इन माई सबकॉन्शियस माइंड में भी कोई चीज़ हो, बट उसको मैंने गो ओवरकम कर लिया था। सो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना अपना स्पेंड किया लर्निंग अ लॉट ऑफ स्टफ्स, लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, गोइंग ओवर अ लॉट ऑफ स्टफ। मैंने बहुत सारे एजुकेटर्स के साथ गो थ्रू किया। सम ऑफ देम आर वेरी एट द टॉप, सम ऑफ
them are at the bottom according to the ranking मैं बात कर रहा हूँ, according to their communities, तो some are at the middles. तो इंटरनेशनली भी जो है मैंने काफ़ी कोर्सेज लिए हैं एंड आई टुक अ लॉट ऑफ स्टफ्स, अ लॉट ऑफ लर्निंग से मैंने गो थ्रू किया, बट इन द एंड जो मेरा एक मेंटोर है दैट इज़ मार्केट, एंड मार्केट इज़ माय बेस्ट मेंटोर, क्योंकि जो चीज़ मैंने मार्केट से सीखी है वो मुझे कोई बंदा नहीं सिखा सका। एंड वो बड़ी जो है ना पर्सनल, मार्केट बड़ी पर्सनल तरीके से समझाती है, और जब ये पर्सनल तरीके से समझाती है ना तो बड़े अच्छे तरीके से समझ आती है, बिकॉज ही इज़ द ग्रेट टीचर बाय द वे, मार्केट इज़ द ग्रेट टीचर, वो मेरा मेंटोर है भाई। सही है, मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम किया, मिस्टेक मुझसे ये हुई कि मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम किया और मैंने उसको वर्क में पुट नहीं किया। मैं एक मंथ में जो है 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 कॉन्सेप्ट जो है वो मास्टर कर लेता था, सब आइडिया समझ आ गया, बट उसको एक्चुअल में मार्केट में इंप्लीमेंट नहीं किया, मार्केट में बैक टेस्टिंग परफॉर्म नहीं की, एंड आई डिड नथिंग, आई गेट नथिंग। ठीक है, सो उसके बाद 2 साल की मुशक्क़त के बाद मुझे जो है एक सिस्टम मेरा डेवलप हुआ, मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली, बहुत सारी चीज़ों में मुझे एज मिला, मेरा एक सिस्टम डेवलप हो गया जिसको मैंने गो थ्रू करना स्टार्ट कर दिया, एंड आई स्टार्ट सीइंग सम प्रॉफिटेबल मंथ्स। ठीक है, तो उसमें मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा यार, नाउ आई एम ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, फ्रॉम लास्ट ईयर आई एम प्रॉफिटेबल एंड मैनेज टू क्रैक द कोड ऑफ द ट्रेडिंग। ठीक है, लास्ट ईयर से जो है जो एक एक्चुअल में मेरे लिए कोड बना हुआ था उसको मैंने क्रैक कर लिया, एंड स्टार्ट गेटिंग द फ्रूट ऑफ माई लास्ट ईयर स्ट्रगल्स। ठीक है, उसके बाद मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। अब ये यूट्यूब चैनल लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया था टू एक्चुअली शेयर माई एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग्स। इसकी एक और भी बड़ी वजह है वाई आई स्टार्टेड दिस वन। सो यहाँ तक सही है। ओके 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 ठीक है। सो अब मैंने यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज पाकिस्तान में एडवांस लर्निंग इज हार्मोनिक्स, मार्केट स्ट्रक्चर, एसएमसी, फिबोनाची, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, आप देखोगे जो बंदा 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला है, जो बंदा 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाला है, वो आपको प्राइस एक्शन के ऊपर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग दे रहा होगा, वो आपको प्राइस एक्शन के ऊपर मार्केट को डिकोड करके बता रहा होगा। समझ रहे हो, मतलब कि वो आपको सब्जेक्टिवली इतनी चीज़ें समझा रहा है, इतनी चीज़ें समझा रहा है जिसका ऑब्जेक्टिवली कोई आइडिया ही नहीं है। सो देन आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल। अब स्टार्टिंग में मेरी जो वीडियोज़ हैं वो रिलेटेड टू एसएमसी हैं। क्यों एसएमसी हैं? बिकॉज मैं उस जगह पे पहुंचना चाह रहा था, उस माइंडसेट को अप्रोच करना चाह रहा था जो एक्चुअल में इन चीज़ों में फंसी हुई है, एंड आई गॉट सम पर्सन्स एज वेल जो कि एसएमसी ट्रेड कर रहे थे, एंड नाउ दे आर ट्रेडिंग द वॉल्यूम। सही है। सो इन सिंपल वर्ड अगर मैं कहूँ तो ये सब चीज़ें जो है ना टाइम का ज़िया है, बेकार चीज़ें हैं, कोई इनका प्रॉपरली एज नहीं है। मैं इन सब चीज़ों से बहुत पहले गुजर चुका हूँ, एंड देयर लॉट ऑफ टाइम मैंने यहाँ पे स्पेंड किया। सही है। अब सेकंड रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत स्कैमर्स हैं। ठीक है, जो कि आपको शो कर रहे होते हैं कि दे आर वेरी प्रॉफिटेबल, दे आर ट्रेडिंग द टॉप्स एंड बॉटम्स, और वो स्क्रीनशॉट्स के ऊपर 1,000% की स्क्रीनशॉट के ऊपर आपको जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर दिख रहे होंगे, शॉर्ट्स बनाई हुई होंगी, शॉर्ट कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे, आपको जो है आपको दिखा रहे होंगे, बट दैट्स ऑल द फेक स्टफ। ठीक है, नो बडी कैन ट्रेड द टॉप्स एंड बॉटम्स। अगर किसी बंदे का एक तो लग भी जाता है तो वो बंदा ऐसे शो कर रहा होता है जैसे उसने पूरा जो है फाड़ के रख दिया, बेसिकली प्रोमोटिंग द आउटकम बेस्ड मेंटेलिटी। तो ट्रेडिंग में आउटकम बेस्ड मेंटेलिटी चलती नहीं है, दैट्स अ प्रोसेस बेस्ड मेंटेलिटी जो कि हम लेके चल रहे हैं। एट द सेम टाइम वो इन्वेस्टर भी होते हैं, ट्रेडर भी होते हैं। ट्रेड छोटी छोटी गई, नीचे गई, स्टॉप लॉस की तरफ जा रही है भाई, स्टॉप लॉस हमारा डीसीए पॉइंट बन गया। ठीक है, अब और नीचे गई और डीसीए पॉइंट बन गया है। ठीक है, इसी असना में जो है वो प्रोग्राम बढ़ जाता है। तो उनके पास कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी स्कैमर को, किसी फेक गुरु को पकड़ना है ना, तो आप ये देखोगे कि वो हर दिन न्यू चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, नॉट टेक्निकल्स बट द रूल्स। ठीक है, कभी वो एंट्रीज ले रहा है यार, वो आपको ये कहता हुआ दिखाई देगा कि यार मैं इधर एंट्री ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इधर लग रहा है, मुझे इधर लग रहा है। अब भाई तुझे लग रहा है तो दैट्स बेसिकली योर डिस्क्रिशनरी स्टफ, नॉट माइंड स्टफ। ठीक है, अब एनीवेज इन इन चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इफ़ समवन इज़ डूइंग समथिंग आई डोंट केयर। ठीक है, कीप डूइंग दैट थिंग, आई डोंट केयर। सही है। सो मेनली एजुकेशन के लिए मैंने चैनल स्टार्ट किया था,
आई एम डूइंग विद दिस विद इनकन्सिस्टेंसी, बिकॉज इनकन्सिस्टेंसी क्यों कर रहा हूँ इसके साथ, क्योंकि मैं यार एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, मैं प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। अगर मैं प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर होता तो मैं शॉर्ट्स क्रिएट करता, मैं जाके जो है पॉडकास्ट करता, मैं जाके जो है आप यहाँ पे इधर टाइम जो है आप लोगों के साथ वेस्ट नहीं करता, मैं जाके एक्सपेंशन पे टाइम लगाता, अपनी कम्युनिटी को एक्सपेंड करने में टाइम लगाता, मैं जो है मीटअप्स करता, मैं जाके जो है वो और बड़े बड़े काम करता, जिससे जो है एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं अपनी जो है एक रेपुटेशन जो है बिल्ड कर पाता मार्केट में। बट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल क्रिएटर। मे बी आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर मे बी आई कैन बी अ क्रिएटर, मे बी आफ्टर अ फ्यू मंथ्स मैं यहाँ पे अवेलेबल ना हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर बाय द वे। सो प्रोफेशनल ट्रेडर जो है बड़ा उसको अपनी रूटीन को मैनेज करना पड़ता है, उसको अपने स्टफ को मैनेज करना पड़ता है, दैट्स अ हार्ड थिंग एज अ ट्रेडर। ठीक है। आप ये देखोगे कि मैं बहुत सी कम्युनिटीज़ में रहा हूँ, तो मुझे पता है जब कोई बंदा प्रॉफिटेबल हो जाता है तो वो गायब हो जाता है। सही है। दैट्स माई लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, जिस तरह मैंने गो थ्रू किया चीज़ों से, एंड मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगा इन चीज़ों में। अगर एक बंदा 17 16 17 मतलब 18 साल का है तो उसके अंदर बड़ा पोटेंशियल होता है। अगर आप उसको एक काम दोगे ना तो वो मे बी वो काम जो चीज़ आप एक मंथ लगा रहे हो वो उसको 10 डेज 7 डेज में उसको उसको कंप्लीट कर लेता है। लाइक देर इज़ अ ग्रेट पोटेंशियल आपके पास जब आप 17 18 19 में होते हो। एंड अगर आप राइट चीज़ों के ऊपर फोकस करते हो देन यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ। ओके, सो ये है। ओके, मे बी आप भी बहुत सारा जो है होंगे 17 18 जो है आप साल के होंगे। सो ये आप लोगों में भी कड़ी बड़ी जो है ना पोटेंशियल होगी। सो अपनी पोटेंशियल को काम में लाओ, राइट चीज़ों के ऊपर फोकस करो, एंड यू कैन बिकम अ गुड ट्रेडर विद द टाइम। सो अब ये मैंने कोर्स क्यों स्टार्ट किया है? ठीक है, अगर आप इफ़ यू हैव बीन गोन थ्रू दिस ऑल स्टफ तो आपको पता होगा कि यार आपने देखा भी होगा अगर आप रहे हो तो ये मैंने स्टार्ट किया, उसकी रीजनिंग यहाँ पे लिखी हुई है। क्योंकि हाफ ईयर अगो मैंने वन ऑन वन मेंटरशिप जो है ना स्टार्ट की ऑन सम बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रही थी वन ऑन वंस की, तो मैंने वो स्टार्ट की वन ऑन वन टीचिंग, एंड दैट वाज जस्ट $100। ठीक है, अब जो बंदा वन ऑन वन मेंटरशिप लेना चाहता है तो $100 इज़ नथिंग। लाइक $100 इज़ नथिंग यार। मैंने इसलिए रखा हुआ था जस्ट कि अगर कोई बंदा यार मुझसे पर्सनल टाइम टाइम लेना भी चाह रहा है तो वो कुछ पे करे, एंड देन वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कुछ फोकस भी करे। एंड आई डिड a lot of one-on-one mentorships, not too much but सिलेक्टिवली मैंने कुछ किया, और उससे मुझे जो है ना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ इस चीज़ के बारे में, टीचिंग्स के बारे में। बट मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी एंड आई वाज नॉट एबल टू मैनेज माई रूटीन। ठीक है, सो अगर आप 80% अगर आप 2 3 साल आपको हो गया, देर इज़ 80% चांस कि आप जो है ना आप लोगों ने काफ़ी कोर्सेज बाय किए होंगे प्रीवियसली, एसएमसी से रिलेटेड, आईसीटी से रिलेटेड बड़े कॉन्सेप्ट आपने जो है ना पेड कोर्सेज बाय किए होंगे, पेड कोर्स भी ज्वाइन किए होंगे, बट आपको मे बी रियल वैल्यू ना मिली हो, मे बी मिली हो। बट ये जो स्टफ़ है जो मैं दे रहा हूँ दैट्स अ रियल वैल्यू। ठीक है, आपके जो भी मेंटर्स बने हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर इधर उधर जो भी मेंटर्स बने हुए हैं उनके कॉन्सेप्ट उठा लो, मेरे कॉन्सेप्ट उठा लो, चैलेंज कर लो। ठीक है, चीज़ आपके सामने है, चीज़ एकदम बढ़िया है। ठीक है, बट अच्छे वाले अमीर अफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छे वाले अमीर नहीं है, मतलब हर कोई बंदा यहाँ पे अफोर्ड कर सकता है राइट नाउ दिस एजुकेशन। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प आउट यू टू डेवलप योर ट्रेडिंग सिस्टम, एक मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम आपका डेवलप करवाया जाए। आपको जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं वॉल्यूम ऑर्डर फ्लो वाइक ऑफ से रिलेटेड जो है वो दिए जाएं। अगर आप जो चीज़ें आपको बताई गई हैं कोर्स में उसको आप सही तरीके से फॉलो अप करते हो, अगर आप उसमें अपनी खुच नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो आप ये चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से आप लेके चल सकते हो। सेकंड चीज़ है टू हेल्पिंग यू आउट टू बिल्ड योर स्टैटिस्टिक्स फॉर कॉन्फिडेंस, इसके ऊपर मैंने अभी काम किया है। ठीक है, इसके ऊपर अभी मैंने वीडियोज़ अपलोड की हैं, करनी है आई हैव, जो कि मैं 2 3 दिन तक जो है अपलोड कर दूंगा प्रॉपरली विद मैनेजेबल सिस्टम्स। तो उसके बाद सब लोगों के लिए अवेलेबल होंगी, स्पार्टन्स क्लैंस के लिए हमारे लिए अवेलेबल होंगी। तो हेल्पिंग यू आउट टू अचीव द राइट माइंडसेट एंड साइकोलॉजी, इसके ऊपर सारा काम कंप्लीटेड है, पड़ा हुआ है, आप जाके देख लो। इन द वीडियोस यू कैन सी, यू कैन, ये जो माइंडसेट वाला सेक्शन है ना यार, ये जो माइंडसेट वाला सेक्शन है ना, मैं आपके साथ शर्त लगा सकता हूँ, ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है ना ये आपको कोई बंदा नहीं बताएगा। और यही चीज़ें मैंने फ्री भी बताई हुई हैं, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा डीपली बताया, तो दैट्स अमेजिंग थिंग बाय द वे। और ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई आप ऐसा बंदा उठा लो जिसने ये चीज़ें कभी एक्सप्लेन की हो टू यू। ठीक है,
ये वो चीज़ें हैं जो बंदा, जब बंदा प्रोफेशनल ट्रेडिंग में घुसता है तो उस वक्त पता चलती हैं बंदे को। जब बंदा कहता है "अच्छा यार मैं लर्निंग करने जा रहा हूँ", ये बड़ी लाइक मार खा के ये चीज़ समझ लगती है कि अच्छा यार इस तरह के माइंडसेट वाले बंदे भी होते हैं, इस तरह वाले भी होते हैं, इस तरह वाले भी होते हैं, हमें कौन सा रखना है। ठीक है। सो ये है उसके साथ लर्निंग द ऑर्डर फ्लो एंड इम्प्लीमेंटिंग द ऑर्डर फ्लो फुटप्रिंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। हम भाई हम मार्केट को ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं, हम सब्जेक्टिवली नहीं देख रहे हैं। ठीक है। हम जो भी चीज़ देख रहे हैं दैट इज़ रियल टाइम डेटा, उसके ऊपर ये सारा ऑर्डर फ्लो फुटप्रिंट पड़ा हुआ है, जिसमें आगे कॉन्सेप्ट्स और भी हैं जो कि न्यू नीचे लिखी हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग यू आउट टू बिल्ड योर प्रॉपर रूटीन फॉर द कंसिस्टेंसी, जर्नलिंग किस तरह करनी है, प्रॉपर रूटीन किस तरह जो एनालिसिस करने हैं, मार्केट मैपिंग करनी है, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। इन न्यू कंटेंट देयर इज आल्सो द रोड मैप टू मेक योर फर्स्ट मिलियन इन ट्रेडिंग दैट आई एम फॉलोइंग। ठीक है। ये चीज़ भी मैंने शेयर किया, न्यू कंटेंट में आ जाएगी, इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में आपके पास ये होगी अवेलेबल। उसके साथ आपको जो है 3 मंथ का एक्सो चार्ट फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगी, ताकि आप लोग जो है साथ में इम्प्लीमेंटेशन भी कर पाओ, साथ में आप चीज़ें जो है वो लर्न करके उसकी स्टेटिस्टिक्स भी डेवलपमेंट कर पाओ। एंड ये लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है। ठीक है। पहले मैं मंथली टाइम कर रहा था, लाइक हर मंथ आपको पे करना पड़ेगा, बट नाउ इट्स आ लाइफ टाइम। आप एक बार पे करोगे, यू आर इन द डिस्कॉर्ड एंड देन यू कैन स्टे। ठीक है। फॉर द लाइफ टाइम, जहाँ पे आपको एक्सो चार्ट्स में भी सब्सक्रिप्शन में भी प्रोमोज मिलेंगे, बट दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है। और जो मेरी उनसे बात हुई है उसके अकॉर्डिंगली सब चीज़ें चलेंगी। सो दैट्स अ थिंग। आपको 3 मंथ का एक्सो भी मिल रहा है, और जो स्टफ़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगी, कहीं भी आपको सुनने को नहीं मिलेगी। एंड इट विल बी टेकिंग 1 ईयर। लाइक अगर आप फोकस के साथ 1 ईयर दे देते हो मार्केट को, देर इज़ देर इज़ 99% चांस कि आप वो कुछ कर लोगे जो आप 4-5 साल में नहीं कर पाओगे, बाय गेटिंग आउट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। सो 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन आपको साथ में फ्री मिलेगी, ताकि आप जो है वो ले पाओ, आप इम्प्लीमेंटेशन कर पाओ। एक्सो चार्ट डेस्कटॉप प्रो वर्जन होगा आपके पास, तो उसमें आप फिर जो है अपनी सब प्रोग्राम डाल पाओगे। इसके साथ एक और चीज़ है, अगर आप जस्ट एक्सो चार्ट की सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे तो दैट विल बी कॉस्टिंग यू अराउंड $150 समथिंग। ठीक है। बट यहाँ पे आपको कोर्स में फ्री मिलेगा। एंड थोड़ा कंटेंट लिस्ट के ऊपर भी बात करते हैं, तो कंटेंट लिस्ट में इंट्रोडक्शन टू द ट्रेडिंग है, माइंडसेट साइकोलॉजी है, इसमें न्यू कंटेंट आ रहा है। उसके बाद टेक्निकल्स हैं, वाइक ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया टू एक्चुअली डिकोड द मार्केट। सही है। किस तरह ऑर्डर फ्लो रीडिंग करनी है, उसमें बड़ा मुझे अच्छा हेल्प आउट किया इस स्टफ ने। आई एम नॉट यूजिंग द वाइक ऑफ कॉन्सेप्ट, बट जो एक थ्योरी है, साइकोलॉजी है, वो बड़ी हेल्प आउट कर दी है हमें, तो वो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद ऑर्डर फ्लो है, एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन में भी न्यू स्टफ आ रहा है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स बिल्डिंग है, इसमें भी न्यू स्टफ है, एंड मैनेजिंग एंड जर्नलिंग है। तो ये कंटेंट लिस्ट है बाय द वे। सही है। अब बिल्डिंग दिस प्रोडक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है। अगर आप इसको सर्विस समझ लो, प्रोडक्ट समझ लो, आप इसको जो समझ लो, ठीक है, बट इट ओन्स द रियल वैल्यू। ठीक है। सो ये हैं चीज़ें कोर्स से रिलेटेड। जहाँ तक फ़ीस की बात है, तो फीस विल बी 70 $70। ठीक है। फॉर द लाइफ टाइम, जहाँ पे आपको 3 मंथ का एग्जो भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंटेशन कर पाओगे। एंड अ फ्यू मेंबर्स कैन ज्वाइन अ मंथ ओनली। ठीक है। अ फ्यू मेंबर्स दैट इज़ 15 मेंबर्स कैन ज्वाइन ओनली अ मंथ। ठीक है। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा आप ज्वाइन नहीं कर सकते। सो देर इज़ अ लिमिट, 15 मेंबर्स पर पर मतलब लाइफ टाइम के लिए 70 पे करना है। एंड यू विल बी गेटिंग 3 मंथ ऑफ एक्सो, यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू द ऑल कंटेंट, और जो फ्यूचर में कंटेंट आएगा उसकी भी आपको एक्सेस होगी। सो यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ स्टफ विद द टाइम। सही है। सो दैट्स ऑल द थिंग। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। ओके। सो इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट्स आपके जो क्लियर ना हुए हों, या फिर मैं क्लियर ना कर पाया हूँ, सो यू कैन आस्क मी। ओके। ओके। सो यू कैन आस्क मी बॉयज। ये टाइम बड़े अच्छे तरीके से याद है मुझे। ये टाइम भी बड़े अच्छे तरीके से याद है मुझे।
ये टाइम भी बड़े अच्छे तरीके से याद है मुझे। दिस वाज द लास्ट ईयर ब्रो, दैट्स वाज द टाइम। ओवरऑल बड़ा अच्छा टाइम गुजर गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैलरी पे बाय कर लूँगा यार। मैं किसी को ना फोर्स नहीं करता कि आप जो है मेरी प्रोडक्ट बाय करो या फिर मेरा जो है ये करो वो करो। मर्जी आपकी है, चीज़ आपके सामने है भाई। ठीक है, आप जाके देख लो, आपको बड़ी चीज़ें बड़े बंदे जो है ना आपको मिलेंगे मार्केट में। लाइक देयर आर लॉट ऑफ स्टफ्स सोशल मीडिया के ऊपर आपको पड़ा हुआ है। मैं भी आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिला हूँ, यूट्यूब के थ्रू। तो यू कैन गो थ्रू मैनी स्टफ्स। ठीक है, जगह सबके लिए है। जस्ट 15 स्लॉट्स हैं पर मंथ। तो जो बंदा भी, और एक चीज़ और जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं हमारे डिस्कॉर्ड के, ठीक है, उनको भी जो है ना वो मिलेगा। ठीक है, और उनको भी एक्सो चार्ट्स की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। सब्सक्रिप्शंस इन द सेंस के अब यहाँ पे जो मेंबर्स हैं हमारे पास इधर, ओके, सो इनको भी जो है ना वो एक्सो चार्ट्स मिलेगा। उसके साथ साथ जो है ना सबकी जो मिलेंगी। अभी अभी ओपन नहीं है, अभी मैं इसको ऐडअप करूँगा। अभी मैंने इसको ओपन करना है क्योंकि मेरी उनसे बात हुई है। क्योंकि अभी मैंने जिस तरह आपको बताया ना इंट्रोडक्शन में कि मैं जो है ना ये जो सब काम कर रहा हूँ ना, ये मैं इनकन्सिस्टेंट वे से कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, मुझे पता नहीं है कि प्रोफेशनली किस तरह चीज़ों को मैनेज किया जाता है। सो उसमें वो मुझे हेल्प आउट कर रहे हैं अच्छे तरीके से। सो उनकी कुछ डायरेक्शंस हैं, कुछ मेरी अपनी डायरेक्शंस हैं, कुछ कम्युनिटीज़ की तरफ से जो है वो चीज़ें हैं। तो उनकी तरफ से जो है ना ये मैं कर रहा हूँ, एडअप करके सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, दैट्स वाई आई एम बिजी दीज डेज। ठीक है, दूसरा लाइट का भी थोड़ा बहुत इशू है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बिजी हूँ। सो ये जब ओपन होगी तो मैं सबको बताऊंगा। बाकी आपसे मेरी कमिटमेंट थी लास्ट टाइम मैंने की थी, तो यू डोंट नीड टू पे। ओके, जज़ाकल्ला भाई। अच्छा, ये प्लीज़ अलाउ अस टू पे इन इंस्टॉलमेंट दिस फी सो दैट यू कैन मेक ए जी पी। अच्छा, इसके बारे में भी करते हैं कुछ। गुड सर, जज़ाकल्ला भाई, वी आर डूइंग लॉट फॉर अस। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें, आमीन। दिल से दुआ है यार। जज़ाकल्ला, अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखें और आप लोगों के नसीब अच्छे करें। आर्ट ट्रेडिंग के बारे में भी न्यू कोर्स कंटेंट में, हाँ, ये भी मैं डालना है मुझे। बिल्कुल, इसके ऊपर भी आई हैव क्या कहते हैं इसको, स्टिकी नोट इन फ्रंट ऑफ मी। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आई नीड टू क्रिएट समथिंग रिलेटेड टू द ऑल्स। इसके ऊपर मैं जो है वो हेल्प ले रहा हूँ सम आर्ट ट्रेडर्स की, जो कि हेल्प आउट कर रहे हैं मुझे टू एक्चुअली डिज़ाइन दी स्टफ्स। तो वो मैं पॉसिबली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, जो कि नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वो भी सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो बाय द वे, डज एक्सो चार्ट्स वर्क्स ऑन द मैक? सो हाँ बिल्कुल, मैक पे काम करता है। आपके पास मैक में काम करेगा और बड़े अच्छे तरीके से काम करेगा। मैक की तो स्पीड भी अच्छी होती है, तो वहाँ पे आप अच्छे तरीके से जो है उसको यूज़ कर सकते हो। देन राइट माई नेम ऑन द लिस्ट। आई वांट टू ज्वाइन। अभी ओपन नहीं है, जब ओपन होगा मैं पोस्ट करूँगा कम्प्लीटली। जस्ट मैंने आपको गो थ्रू दिया है। मैंने 1 जून का कहा हुआ था, क्योंकि 1 जून तक उनसे जो है ना मेरी बात सारी कंप्लीट हो जानी थी, तो वो हो चुकी है। एंड अभी मैं गिव अवेज भी करना था मैंने। सो मैंने दो तीन बंदे यहाँ से मैंने सेलेक्ट आउट कर लिए हैं इन दैट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, जिनको मैं इनबॉक्स कर दूंगा। उनको मैं विद इन 2 डेज जो है ना शो कर शेयर कर दूंगा उनका जो है। बाकी जो नेक्स्ट हमारी हुआ करेंगी ना, क्या कहते हैं उनको यार, नेक्स्ट गिव अवेज हुआ करेंगे, तो उनमें ये सीन हुआ करेगा कि वहाँ पे मैं इधर ही जो है हम बात किया करेंगे, तो इधर ही जो है ना उनको मैं डिस्क्लोज़ किया करूँगा। अभी क्या सीन है कि अभी जो है ना मैंने पहले से बंदे रखे हुए थे, पहले से इन द सेंस के जो पहले से मेहनत कर रहे थे, तो उनका मुझे आइडिया था अच्छी तरीके से। जो यहाँ पे थोड़े एक्टिव हैं, तो उनको जो है ना पहला जो है वो हक बनता है उनका, और उनको दूंगा मैं। सही है, अगर एक चीज़ मुझे मिल रही है, एक वैल्यू मुझे मिल रही है, तो वो मैं आगे अ, अच्छी तरीके से लेके जा रहा हूँ। ठीक है सर, व्हाट अबाउट द करंट प्रीमियम मेंबर्स? इनको भी मिलेगा, कोई मसला नहीं है, इनको भी मैं दूंगा। ठीक है, सो दिस इज द थिंग दैट आई एम डूइंग। ओके,
सो किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज हम वाइंड अप करेंगे। It's been सर a मेरा एक क्वेश्चन था सर, ट्रेडिंग के लिए नहीं सर, ट्रेडिंग के अलावा। क्या चीज़? सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, ट्रेडिंग के लिए नहीं सर, बुक्स पढ़ने के लिए सर। हाँ, एक बुक है, वन पोस्ट इट। आई डोंट नो अबाउट दैट वन कि मैंने वो कहाँ पे सेव किया था, बट द और बिटवीन वुल्फ एंड डॉग, ये पढ़नी है आपने। ये स्पेशली आपके लिए है, ठीक है, स्पेशली आपके लिए, द और बिटवीन वुल्फ एंड डॉग, ये बुक आपने पढ़नी है। ओके दैट्स सर। बेसिकली रिलेटेड टू द कॉन्फिडेंस एंड दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू द क्या कहते हैं उसको यार, मतलब कि साइकोलॉजिकली थोड़ा आपको बड़ा अच्छा आइडिया होगा, आप पढ़ोगे ना उस बुक को। द और बिटवीन वॉल्फ एंड डॉग, स्पेशली आपके लिए। सही है सर, शुक्रिया। न्यू नहीं, ओल्ड जो मेंबर्स हैं ना, उनको जिनको 3 3 मंथ की जिन्हें सब्सक्रिप्शन ली हुई थी, तो उनका लाइफ टाइम मैंने कर दिया है, कोई नहीं उनका मसला। बाकी है कौन सी बुक प्रो, बुक्स बहुत हैं। कैन यू राइट द नेम? द नेम इज बिटवीन बिटवीन हॉर्स, ओ हॉर्स कह रहा हूँ, सर आपने थिंकिंग फास्ट एंड स्लो पढ़ी है? थिंक एंड ग्रो रिच। नहीं सर, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। थिंक एंड, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। नहीं नहीं, ये सुनी है मैंने, पढ़ी नहीं है, गो थ्रू करूंगा, दैट्स ऑन माई लिस्ट। काइंडली इजी पैसा ऐड कर देंगे, देखते हैं यार इसको भी। अभी तो थोड़ा चीज़ें रहती हैं, अभी थोड़ी रिकॉर्डिंग्स वगैरह रहती हैं, तो उसके ऊपर काम करते हैं। एक चीज़ और भी मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें, वो भी मैं आगे अनाउंस करूँगा। ये अभी आधी अनाउंसमेंट है। अभी असल में ना चीज़ें बनाने में बड़ा टाइम लगता है, ठीक है, एक्चुअल में चीज़ों को डेवलप करने में। अब मैं हूँ यार अकेला बंदा हूँ, ठीक है, मुझे बहुत सारी काम करने पड़ते हैं, मुझे अपनी रूटीन को भी मैनेज करना है। माई ट्रेडिंग इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, डेली कहता हूँ, ठीक है। सो इस चीज़ को भी मैनेज करना पड़ता है, साथ में कंटेंट क्रिएट करना, साथ में जो है चीज़ों को कलेक्शन करना, मैनेज करना जो है ना, थोड़ा मुश्किल काम होता है, तो इसमें फिर बंदे को जो है ना टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। एंड बट जो चीज़ आपको मिलेगी ना, वो आपके सारे मसाइल हल कर देगी, और अभी तक जो कंटेंट अवेलेबल है विद इन द प्रीमियम कोर्स, वो भी आपके 90% मसाइल को हल कर देगा, ठीक है। हेल्पर क्या, किसको रखूँ हेल्पर? थैंक यू फॉर द Excuse बुक me. नेम, थैंक यू फॉर द बुक नेम। हेलो सर, हाँ, एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज़ आ रही है? कैसे हैं सर आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, हाँ बिल्कुल, आवाज़ आ रही है आपकी। आपने एक बात फरमाई थी मेरी ज्वाइनिंग से पहले कि आपने वो 3 मंथ पता नहीं क्या, वो पुराने जो दोस्त होंगे, तो अभी हाँ, आपने कहा उनका फिर मैं लाइफ टाइम कर दूंगा। वो मैं आपकी बात में समझ नहीं पाया, प्लीज वो भी समझा दीजिएगा। ओके। सो रिकॉर्डेड अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, मैं कल जो है पोस्ट कर दूंगा, तो उसमें सब चीज़ें आपको कॉन्टेक्स्टली बाय द स्टार्टिंग बाय टू द एंड आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो वो आप रिकॉर्डेड देख लेना। अभी थोड़ा टाइम एंड हो रहा है, तो रूटीन के अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे थोड़ा एंड अप करना पड़ेगा, सो अपोलॉजीज फॉर दैट। बट रिकॉर्डेड देख लेना, कल सुबह इंशाल्लाह मैं अवेलेबल कर दूंगा। वर्कर, ओके। सर अबाउट किसकी थी? सर अबाउट किसकी थी सर? basically that's about maybe you are new one here, I think so. So that's about यस। related to the premium course, तो जो कि मैंने स्टार्ट किया था अभी रिसेंटली, तो दैट्स रिलेटेड टू दिस वन। आप वो देखोगे ना तो आपको अच्छा आइडिया होगा, रिकॉर्डेड देखोगे तो उसमें मैंने ओके कंप्लीटली शेयर ओके। किया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सारे साथियों को भी थैंक यू। वेलकम वेलकम, यू वेलकम। यस सर, बुक के लिए बुक्स और भी बहुत हैं यार, बुक्स बहुत हैं, कंटेंट बहुत है दुनिया में।
अभी रिसेंटली थोड़ा नॉवेल्स की तरफ चला गया हूँ, तो उसकी वजह से बुक्स को थोड़ा पोज लग गया। सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपसे एक क्वेश्चन था सर, ये मतलब ये जो सवाल क्वेश्चन का हमारा सेशन है, ये हर वीकेंड में होता है या एक स्पेसिफिकली कोई टाइम है? ये हर फ्राइडे रात को 9 बजे समथिंग, 9 साढ़े 9 हो जाते हैं समटाइम, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। ओके। हर हर ओके। फ्राइडे नाइट। ओके सर, बहुत सी चीजें थी, बहुत से क्वेश्चन थे, और चले वो आगे नेक्स्ट टाइम जब होएगा तो फिर आपसे पूछेंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी तो आप कह रहे हैं वाइंडिंग पे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सारे साथियों से, और आपको भी सर थैंक्स, थैंक्स और थैंक्स, थैंक यू। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, यू वेलकम। सो नेक्स्ट में गो थ्रू कर लेना, मैं गो थ्रू कर लूँगा नेक्स्ट में। देयर इज़ अ नोवेल आई वांट टू सजेस्ट यू ऑल, ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। द एनिमल फॉर्म, बड़ा अच्छा नोवेल है, द एनिमल फॉर्म। अब फॉर्म की स्पेलिंग ठीक है या बुरा गलत है, आई डोंट नो अबाउट दिस वन। बट ये नोवेल पढ़ना, ओके। सो अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ एंड कल अवेलेबल होगी इंशाल्लाह।